ज़्यादा से ज़्यादा पूरा शेयर कीजिए, तो बहुत टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा। गैस बोले गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, सेफ होंगे। स्वागत है आपका शशि ब्लॉग चैनल में। और अब पूरे ब्लॉग को देखिए गाइस, इसमें मैंने पूरी सुबह से लेकर शाम तक की पूरी पूजा दिखाई है गाइस, जो महाशिवरात्रि पर पूजा करी जाती है। और आपको सब चीज़ें इस ब्लॉग में देखने के लिए मिलेंगी, कैसे जो पूजा करते हैं उसके बाद जो सामग्री बचती है उसका हमें क्या करना है, सामग्री का जो लोटे में जल हम कलश जो तैयार करते हैं उसका क्या करना है, सारे सामान का, और कैसे पूजा करनी है, क्या क्या सामग्री रखनी है, सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो बिना स्किप किए पूरा ब्लॉग देखिए। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए गाइस, और बने रहिए पूरे ब्लॉग पर। मिल थोड़ा रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप फ़ोन बंद करके? इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे ना गाइस, तो आपको पूरे वीडियो में इतनी अच्छी जानकारी मिलेगी कि आपको फिर महाशिवरात्रि की जो पूजा विधि होती है उसके बारे में आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ये मेरा दावा है आपसे। और आप वीडियो को मेरे बिना कहे ही लाइक करेंगे जब आप पूरी देखेंगे, और अगर आप स्किप करेंगे तो कुछ ना कुछ आपसे छूट जाएगा और फिर आपको बहुत सारी वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप पूरा देखिए और आपके सारे सवालों के जवाब हैं इस वीडियो में, कि हम कैसे पूजा करें, क्या सामग्री रखें, एक पहर की पूजा कैसे करते हैं, और पूजा करने के बाद विसर्जन सुबह करना है या शाम को ही करना है, सामग्री में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, पहले हमें किसका हवन करना चाहिए, गणेश जी के, कार्तिकेय जी का, या माता पार्वती का, या भोले बाबा का, पहले हम किसका पूजन करेंगे, या दीप का। आपके सारे सवालों के जवाब मिले तो कहना, और नहीं तो मत कहना गाइस। आप बिल्कुल भी लाइक मत करना आप, और कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना गाइस कि आपको कैसी लगी वीडियो। और एक भी सवाल छूट जाए तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछ लेना। और आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, कोई मुझे व्यूज़ नहीं बढ़ाने हैं, बस मुझे अपनी फैमिली से बात करनी है, जिससे आपको भी पूजन करने में कोई परेशानी नहीं हो। और अब मैंने ये कलश रख दिया है, और कलश के ऊपर कटोरी में थोड़े चावल रखे हैं। तो ये मैंने हल्दी की 2 गांठें रख दी हैं जो मुझे कलश में डालनी है। पहले ऊपर रख लेती हूँ ये सारी चीज़ें, सुपारी है और 2 लौंग और इलायची और हल्दी की 2 गांठें आप कलश में डाल के पहले आप कलश बना लें। आप दीपदान कर रहे हैं, आप दीप का कलश बना रहे हैं तो दीपक रख लेंगे कटोरी में चावल भर के, आम के पत्ते कलश पर लगा लेंगे, और उसके बाद चावल भर के उस कटोरी में दीपक रख देंगे। और अगर आप नारियल का कलश बना रहे हैं तो मौली लपेट के नारियल में, और नारियल को कटोरी के ऊपर रख देते हैं। तो पहले हम कलश ही बनाते हैं और आम के पत्ते लगा देंगे, और कलश के ऊपर एक एक अक्षत बना देंगे, उस पर जो बोलते हैं सातियाँ बना लेंगे। मेरे यहाँ पे सातियाँ बोलते हैं, आप ज़रूर बताना आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं। और फिर उस पर मौली लपेट लेंगे कलश पर, और कटोरी रख के दीपक रख देंगे चावल भर के, और बस हमारा कलश बन गया। और फिर पूजा की थाली में सामग्री रखेंगे चढ़ाने के लिए। मैंने यहाँ पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं 21। और अगर आपके घर में ऐसे ही शिवलिंग की पूजा आप कर रहे हैं एक पहर की, तो आप शाम को 6:51 पे या 4:30 से प्रदोष काल लग जाता है, तो आप उस टाइम भी कर सकते हैं। और मैं ये सारा विधि विधान आपको जो पंडित जी प्रदीप मिश्रा आते हैं सीहोर वाले, उनकी कथा से जानकारी लेकर आपको बता रही हूँ। और मैं उनकी कथा बहुत सुनती हूँ। तो जैसे उन्होंने श्रावण मास में शिवरात्रि की पूजन करवाया था ऑनलाइन फ़ोन से, तो वैसे ही मैंने अब किया है। तो उनकी कथा से जानकारी लेके मैं आपको बता रही हूँ। तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आप सोचें कि आपसे कोई गलती हो रही है, और भोले बाबा बहुत भोले हैं, और आप सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो कोई थोड़ी बहुत गलती भी हो जाती है तो हम उनसे क्षमा मांग लेते हैं, तो वे हमें क्षमा कर देते हैं। और मैंने फ़ोन में यहाँ पे रुद्री अभिषेक की वीडियो लगा ली थी, तो आपको यूट्यूब पर आराम से रुद्री अभिषेक की वीडियो मिल जाएगी। और अगर आपको न मिले तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए पूरा पूजन कर सकते हैं। मैंने दीपक जला लिया था, और पहले मैंने दीपक
दीपक देव की पूजा की, थोड़े फूल चढ़ाए और थोड़े अक्षत चढ़ाए और उनसे मन में प्रार्थना की कि आप आइए और मेरी पूजा को सफल बनाइए और आप ऐसे ही जलते रहना जब तक पूरी पूजा ना हो जाए। आप सच मानिए गाइस, पूरा दीपक ऐसे ही जलता रहा और आप घी भर दीजिए उसमें जिससे वो जलता रहे और पूरी पूजा मेरी ख़त्म हो गई। तब तक दीपक देव ऐसे ही जलते रहे। और फिर पूजा की सामग्री में आप देख लें, आपको कमल गट्टी लेनी है चढ़ाने के लिए और आपको लौंग, इलायची और सुपारी और मौली और 3 जनेऊ, मेरे पास एक ही था तो मैंने भोले बाबा को ही चढ़ाया था जनेऊ। और आप गणपति जी को जनेऊ वस्त्र के रूप में चढ़ा सकते हैं। और कार्तिक हैं आपकी तस्वीर में कार्तिक जी, तो आप उन्हें भी जनेऊ चढ़ा सकते हैं। और माता गौरी को मैंने चुनरिया चढ़ा दी थी वस्त्र के रूप में। और उसमें आप माता के लिए आप शादी का अवसर रहता है माता जी का और भोले जी का, तो आप कुमकुम भी रख सकते हैं माता के लिए। हल्दी कुमकुम आज के दिन आप चढ़ा सकते हैं, हल्दी भी भोले बाबा पे, क्योंकि शादी का अवसर है इसलिए चढ़ा सकते हैं। और आप पीला चंदन, सफ़ेद चंदन और जो लाल कलर का चंदन आता है अष्टगंध, वो भी आप ले सकते हैं चढ़ाने के लिए। और पंचफल ले सकते हैं और मिठाई सफ़ेद कलर की आप ले सकते हैं भोग के लिए। मैंने प्रसाद में खीर बनाई थी, आप खीर भी बना सकते हैं साबूदाना की बाबा के भोग लगाने के लिए। और माचिस रख लें, धूप बत्ती रख लें और छोटा सा हवन करने के लिए आप जो हवन सामग्री आती है वो भी रख लें आप। और कपूर रख लें थाली में और जनेऊ रख लें थाली में। और ये सारी सामग्री आप रख लें और साथ साथ मैं आपको बताती भी जाऊंगी और क्या क्या रखना है पूजा करते करते। और पहले हम गणेश दीपदान का पहले हमने पूजन किया दीपक जी का, और फिर उसके बाद हमने गणेश जी का पूजन किया, क्योंकि सबसे पहले हर पूजा में गणेश जी को ही बुलाया जाता है। वे शुभदाता होते हैं, उनका पूजन करो वे प्रसन्न होंगे तो हमारी पूजा ज़रूर सफल होगी। इसलिए मैंने पहले गणेश जी को चंदन से और रोली से तिलक किया। और वस्त्र के रूप में आप कलावा और जनेऊ भी पहना सकते हैं गणेश जी को। और वीडियो मैंने थोड़ी फास्ट कर दी है गाइस, क्योंकि बहुत लंबी हो जाती और फिर आप स्किप कर के देखते तो कुछ समझ में आता कुछ नहीं आता, बहुत बड़ी हो जाती, फिर भी बड़ी हो गई है गाइस। तो आप पूरा ज़रूर देखिए थोड़ा सा टाइम निकाल के। अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो वो बना लें, आपके घर कोई शिवलिंग है तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। और आप शिव परिवार की फ़ोटो है आपके पास तो वो भी रख सकते हैं। अगर फ़ोटो नहीं है आपके पास तस्वीर, तो आप वहाँ पे पिंडी रूप में मिट्टी से भी पूरा शिव परिवार बना के वहाँ पे बैठा सकते हैं। और फिर मैंने गणेश जी का पूजन करके उनको लौंग इलायची चढ़ाई गणेश जी को और भोग भी लगाया। मैंने फल से वो मैंने मिठाई ली थी तो मिठाई का मैंने फल भोग लगाया। और फिर मैंने माता पार्वती जी का पूजन किया, तो माता को वस्त्र के रूप में चुनरी उड़ा दी थी मैंने पहले ही। और फिर मैंने उनको भोग के लिए उनको भी मिठाई चढ़ाई, कुमकुम से उनका तिलक किया। अगर आपके पास मेहंदी है तो आप मेहंदी भी ज़रूर रखें और लगाएं उनके पैरों में। और अगर आपके पास चूड़ी है तो चूड़ी भी आप उनको रख सकते हैं उनकी। और फिर मैंने कार्तिकेय जी का ऐसे ही पूजन किया, तिलक किया उनका और भोग लगाया। और दक्षिणा के रूप में आप एक एक का सिक्का सबके नाम से चढ़ा सकते हैं। और फिर भोले बाबा को तिलक लगाया। और सबसे पहले तो मैं बताना भूल गई, सॉरी, सबसे पहले आप नीचे थोड़ा छोटा सा चौक एक लगा सकते हैं, नहीं तो एक ऐसे ही सातिया बना के आप और उस पर पाटा रखिए आप चौकी, और उस पर एक सफ़ेद या पीले रंग का वस्त्र बिछाइए। फिर उसके बाद आप सारी चीज़ें कलश और थोड़े से चावल नीचे रख के चौकी पर और उस पर कलश रख दीजिए। और माता की जो तस्वीर है वो भी रख दीजिए भोले बाबा की। और फिर उसके बाद थाली में मैंने शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग बनाए, तो वो वीडियो स्किप हो गई है, पता नहीं कहाँ मैंने डाली थी शिवलिंग बनाने के भी। तो आप मिट्टी से जो मिट्टी बेलपत्र के पेड़ के नीचे की अच्छी मिट्टी आप लें, जो जहाँ पर कोई गंदगी ना हो, वो मिट्टी आप लेकर उसमें थोड़ा सा घी ज़रूर डाल लें, जिससे वो मिट्टी आपकी वैसे सरके नहीं और टूटे नहीं, वे चिकनी हो जाए मिट्टी। और फिर वो बना के और छोटी छोटी आप लोइयों के रूप में काटें और गिनती करें, क्योंकि शिवलिंग बनाने के बाद गिनती नहीं होती, लोइयाँ काट के ही आप गिनती
कर सकते हैं बस। और फिर आप उन्हीं सब लोइयों को मिला के, या तो एक शिवलिंग बनाने 51 आप कर रहे हैं तो 51 लोई काट लें, 101 भी काट सकते हैं, जैसी आपसे बन जाए। 11 भी काट सकते हैं। और सारी लोइयों को मिला के आप एक शिवलिंग भी बना सकते हैं, तो आपके 21 ही गिने जाएंगे। और चाहें तो आप अलग अलग भी बना सकते हैं, छोटी छोटी शिवलिंग आप बना सकते हैं वो थाली में रख के। फिर मैंने तस्वीर में जो शिव परिवार था उसका पूजन करके फिर पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया। तो आप वो ज़रूर ध्यान से सुन लें, यही मेन है महाशिवरात्रि पे। और मैंने ये शाम को 4:30 बजे से पूजा स्टार्ट की थी, क्योंकि मुझे शाम को ही विसर्जन करना था। कहते हैं जब शिवलिंग रखते हैं घर में तो पूरी रात आपको जागना पड़ता है, आप सो नहीं सकते। अगर आप चारों पहर की पूजा कर रहे हैं या 2 पहर की पूजा कर रहे हैं तो आप सुबह विसर्जन कर सकते हैं, और नहीं तो आप 1 पहर की पूजा कर रहे हैं। तो मैंने नहा के शाम को और पूजा की, और 1 ही पैर की तो मैंने शाम को ही विसर्जन कर दिया था, क्योंकि मेरे शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं पूरी रात जगूं, और मेरा व्रत भी था। आप बिना व्रत के भी पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, और व्रत रख के भी आप कर सकते हैं पूजा। तो मैंने फिर थाली में शिवलिंग अपनी रखे, और वहाँ पे मैंने पीले चंदन से उनको नहलाया, और फिर सफ़ेद चंदन से, और फिर दूध से, और मैंने पंचामृत बनाया। आप भी बना लें पंचामृत, दूध, दही और चीनी और शहद और गंगा जल डाल के। फिर मैंने पंचामृत से स्नान कराया। और गणेश जी का जब पूजन किया तो आप 3 बार जल ज़रूर घुमा लें। उसके बाद आपने हाथ शुद्ध कर लें जल से, और थोड़ा सा आप पानी पी लें और अपने हाथ धो लें। और उसके बाद धूप दिखा के फिर अपने हाथ आप शुद्ध कर लें। वहीं एक कटोरी में आप अलग से जल रख लें हाथ धोने के लिए, और चढ़ाने के लिए अलग से रख लें। और फिर चंदन का मैंने और पंचामृत का अभिषेक करवा के भोले बाबा को, उसके बाद मैंने फूल चढ़ाए, बेलपत्री और धतूरा, और जो जो आपको मिल जाए आप सब चढ़ा सकते हैं, और समी पत्र चढ़ाए। और उसके बाद आपके पास भांग है तो आप भांग का भी अभिषेक कर सकते हैं। और आपके पास अगर गन्ने का रस है, इस दिन ज़रूर माना जाता है अच्छा गन्ने का रस मिल जाता है, तो आप गन्ने के रस से भी अभिषेक कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने उन्हें वस्त्र के रूप में कलावा और जनेऊ पहनाया। उसके बाद फिर से मैंने चंदन से उन्हें टीका लगाया, और उसके बाद मैंने फूल चढ़ाए, और उसके बाद जो फल चढ़ाए, और वो भोग के रूप में मैंने उन्हें खीर चढ़ाई। और उसके बाद मैंने मिठाई में जो मिठाई ली थी सफ़ेद कलर की, वो उससे भोग लगाया भोले बाबा को। और उसके बाद शुद्ध जल से भी आप स्नान कराएं, और फिर आप धूप दीप जलाकर उनकी पूजा करें, आरती करें। बाद में मैंने पहले गणपति जी की आरती गाई, और फिर भोले माता के पार्वती जी की, और फिर भोले बाबा की आरती गाई। और फिर आरती करने के बाद फिर मैंने मतलब छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। जो हवन सामग्री आपको बाज़ार में आराम से तैयार मिल जाएगी दोस्तों, और वहाँ से लेकर आप हवन सामग्री में थोड़ा सा घी मिला लें, और उसमें कपूर डाल दें आप। और लास्ट में आप कपूर जलाकर ज़रूर आरती दें भगवान को। पूरे घर में शुद्धता आती है, बैक्टीरिया नेगेटिव ऊर्जा ख़त्म हो जाती है कपूर की आरती देने से। तो फिर मैंने थोड़ा कपूर भी उसमें डाल दिया था, और छोटा सा हवन किया कपूर डाल के। और वहाँ पर मैंने जो खीर का भोग बनाया था उससे 5 आहुति मैंने ओम गणपताय नमः के नाम से आहुति दी, और फिर कार्तिकेय जी भगवान के नाम से 5 आहुति दी। और फिर उसके बाद ओम उमापति नमः करके 11 बार आहुति दी खीर की। आप चाहें तो 21 बार 51, जैसे आपसे श्रद्धा हो वैसे आप आहुति दे सकते हैं हवन में। और इस तरह मेरा एक छोटा सा हवन पूरा हुआ। फिर उसके बाद आप जल घुमा लें 3 बार, और आप पैर छू लें उसके हवन कुंड के। और पूजा मेरी संपन्न हो गई थी हवन करने के बाद। आरती करने के बाद लास्ट में मैंने हवन किया सबसे पीछे, और फिर बस मेरी पूजा संपन्न हो गई। और फिर इसके बाद गैस मैंने विसर्जन के लिए एक कटोरे में जल भरा, और उसमें थोड़ा सा दूध और वो फूल डाल दिए थे थोड़े। और बाबा से प्रार्थना करते हुए मैंने कहा उनसे कि अभी मैं विसर्जन कर रही हूँ, आगे से आप अगली बार आप फिर आना, और मैं बुलाऊंगी और मेरी पूजा में। और पहले हम विसर्जन करने से पहले एक पान के पत्ते पे एक पान का पत्ता भी आप ज़रूर ले लें। एक आप अगर आप पर हों तो आप 2 भी रख सकते हैं पान का पत्ता, एक गणपति बाबा के लिए और एक भोले बाबा और माता पार्वती के लिए। तो मेरे पास एक ही था, तो मैंने पान के पत्ते पर इलायची और लौंग रखकर और बाबा से क्षमा याचना की मन में
कि हम आपके बालक हैं बाबा, और हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपकी पूजा करना नहीं जानते, हमसे जैसी बनी वैसी हमने आपकी पूजा की बाबा, और कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए। और क्षमा मांगते हुए मैंने पान का पत्ता बाबा को चढ़ाया। उसके बाद आपकी पूजा हो गई संपन्न, और फिर अब हम विसर्जन करेंगे। तो जैसा पंडित जी ने अपनी कथा में कई बार बताया है कि उत्तर की तरफ, वैसे हम उत्तर की तरफ ही बैठे थे मुंह करके, तो उत्तर दिशा में मुंह करके, मतलब जब हम विसर्जन करते हैं तो जलधारी का जो मुंह होता है नीचे, अशोक सुंदरी माता का जो स्थान, तो वो उत्तर की साइड हो, और हम धीरे धीरे हाथ में लेके शिवलिंग को विसर्जन करेंगे। और आपने जिस मनोकामना से ये पूजा की है, भोले बाबा सबकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करते हैं। आप ज़रूर पूजा कीजिए शिवरात्रि पे, और इसका बहुत बड़ा फल होता है गाइस। आपकी जो भी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होती है। तो आप इस तरह जब विसर्जन करेंगे तो आप उत्तर की तरफ जलधारी को देखते हुए धीरे धीरे विसर्जन करें, और आपकी जो भी मनोकामनाएं वो आप मन में कह दीजिए कि बाबा मैंने आपकी पूरी श्रद्धा से पूजन किया है, और ऐसी ऐसी मेरी मनोकामनाएं हैं तो आप पूरी कीजिए, और अगले साल में फिर से आप आना। और इस तरह हम धीरे धीरे विसर्जन कर देते हैं। और विसर्जन में जो फल फूल जो चढ़ाए थे, तो फूल वगैरह मैंने उसी पानी में डाल दिए थे, और बाबा को उसी में मतलब धीरे धीरे, और जनेऊ वगैरह मैंने हटा लिए थे, बेर वगैरह हटा लिए थे, वो मैं बाद में विसर्जन करवा दूँगी। तो मैंने ये धीरे धीरे, और मेरे पति ने भी मेरे साथ पूजा करवाई थी। आप दोनों लोग पूजा करते हैं तो बहुत शोभा होती है, और आप ज़रूर दोनों लोग साथ में पूजा करें। तो इस तरह हम दोनों लोगों ने विसर्जन किए। छोटे छोटे शिवलिंग बनाए थे, वो भी मैंने विसर्जन किए, बाबा से प्रार्थना करते हुए कि आप अगली बार फिर आना और हमें अवसर देना फिर से पूजा करने का। तो आपकी बड़ी कृपा होगी बाबा। और मैंने धन्यवाद दिया कि मुझे आप ये अवसर देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, और हमेशा दें ये अवसर अपनी पूजा करने का, भक्ति करने का। और फिर मैंने वो जनेऊ वो सब अलग कर लिया, और सारी चीज़ें मैंने जल में विसर्जन कर दी। और फिर उसके बाद आप वीडियो पूरी देखते रहिए, आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जो आपने किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा, भी आपको इस वीडियो में मिलेगा कि आपको व्रत में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, और आप विसर्जन करके फिर उस सामग्री का क्या करेंगे, सुबह उठाएंगे कि शाम को ही उठा लेंगे। तो अभी वीडियो थोड़ी सी और बाकी है गैस, लंबी ज़रूर हो गई है, पर आप देखेंगे तो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। और फिर मैंने बाबा से आशीर्वाद लिया, माता से मैंने कुमकुम का तिलक लगाया कि मुझे माता सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दें। कैसा लगा है आपका ब्लॉग? आपको ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैंने पूरी पूजा दिखाई है शिवरात्रि की 23 फरवरी 18 और पूरी अच्छे से पूजा की है बाबा की। यहाँ अगर कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करना आप भी, और भोले बाबा ने मुझे क्षमा करें। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल। और कौन सी बात हमें पूजा में सबसे अच्छी लगी वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुबह मंदिर आए थे गाइस, और फिर पूजा की थी, और फिर अब शाम को फिर से आ गए मंदिर। और बाबा जी का आप देखिए कितना अच्छा श्रृंगार हुआ था मंदिर में, उनकी आंखें ही नहीं हट रही थी उनसे, वो बहुत सुंदर लग रहे थे मंदिर भी, और बाबा जी भी बहुत सुंदर लग रहे थे। एक अलग ही तेज था बाबा जी के चेहरे पर। और आप भी शिवरात्रि पर ज़रूर व्रत रखें। और बाद में मैं एक बार और काउंटिंग कर दूंगी पूरी सामग्री, तो आप अच्छे से पूरी आप वीडियो क्लिप काट के आप सेव भी कर सकते हो। एक दिन पहले ही आप सामग्री लेकर रख सकते। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। शाम को एक ही बार नमक खाएं, वो भी सेंधा नमक, आप सादा नमक बिल्कुल ना खाएं, और फलाहार से भी रखें।